हाँ जी, आप काउची स्टॉल थ्योरम कर रहे थे। उस देखो हम अपने को नैक्सट की सीगा भी आप इस सीक्वेंस के अपने की किया एक मल्टीप्लाई किया इसनों सीक्वेंस जो अपनी सीक्वेंस बनी सी इसनों मल्टीप्लाई किया अपने BN+1 माइनस BN के नाल L माइनस एप्सिलॉन 2 नूं मल्टीप्लाई किया अपने। ठीक है, इस तो बाद आप रिप्लेस कर रहे हैं कि N नूं फस्टली N नाल N+1 नाल अप टू N+P-1 टर्म्स के नाल रिप्लेस करके ऐड कर रहे हैं। दैन अपने को दिस इक्वेशन बनेगी एडिंग तो बाद। नैक्सट हम देखो अपने को डिवाइड किया इस सीक्वेंस में BN+P नाल डिवाइड किया। दैन इस डिवाइड करेंगे कैंसल हो जाएगा BN/BN+P। इस कंडीशन के नाल डिवाइड करेंगे दैन BN+P आप सैपरेटली लिख सकते हैं। BN+P नाल डिवाइड किया 1 BN/BN+P AN/ABN+P दिस इक्वेशन अपनी अपटेन हुई है। ये इक्वेशन अपनी अप्रोच किसनों कर रही है L-2 अप्रोच कर रही हैगी। मीनस अपने को नैक्सट कंडीशन L+2 वो किस अप्रोच करेगी L+2 अप्रोच करेगी। इट मीनस तुहाडे कोले L माइनस जो अपनी L वाली कंडीशन आई है उस Epsilon/2 माइनस कर देंगे एंड Epsilon/2 प्लस किया गया दिस कंडीशन के। दैन इस देखो Epsilon/2 नाल ये कंडीशन अपनी ओनली एप्सिलॉन चूज हो जाएगा जिस वाले अपने कैंसल हो जाएंगे तो तुहाडे कोले ये इक्वेशन है जो ऑबटेन्ड हो जाएगी। नैक्सट कंडीशन के अपने को देखो ये अपनी कंडीशन इक्वल टू लैस दैन L आया अपने को की आया L लैस दैन आ गया L+Epsilon/2 दिस इक्वेशन एंड दिस लैस दैन L+Epsilon 2। सारिया कंडीशन तो अपने को की प्रोवाइड होया अपन L माइनस एप्सिलॉन तो L+Epsilon के लाइक कर रहा है। ये इक्वल किस है अपने को AN/BN इक्वल है। यही कंडीशन अपने प्रूव करनी सी भी AN/BN आ जो आप राइट हैंड साइड लैके चले सी लैफ्ट हैंड साइड भी अपनी प्रूव होगी वो अप्रोच इक्वल टू L आ रहा है। सैकेंड आप फिनाइट लैके चले सी फस्ट सैकेंड केस के आप इनफिनाइट लैके चलेंगे भी वो इनफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं। फस्ट आप L लैके चले सी। नैक्सट केस के हम देखो अपने N नूं इनफिनिटी अप्रोच करवा रहे हैं तो हम लैट किया भी वो कोई अपना लैस दैन नहीं है मीनस ग्रेटर दैन है किसी सब तो लार्ज वैल्यू लिए आप डेल्टा उस तो भी ग्रेटर आ रही है वैल्यूज़ इसनों भी अपने BN+1 माइनस BN नाल मल्टीप्लाई कितना। दैन इस तो बाद N नूं रिप्लेस करने तो बाद एडिंग करेंगे एंड दिस वैल्यूज़ नाल दैन अपने को दिस इक्वेशन आ जाएगी एडिंग तो बाद। ठीक है, दैन ये अपने को AN/BN+P एंड BN/BN+B अप्रोच कर रहे हैं 0 नूं जो आप N इनफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं। M अपना की है पॉजिटिव इंटीजर लैट करके ये अपने को डेल्टा माइनस एप्सिलॉन एंड डेल्टा प्लस एप्सिलॉन के लाई करता है। दिस कंडीशन तो अपन की मिले अपने को भी इक्वल टू इनफिनिटी अप्रोच कर रहेगा। यही कंडीशन अपने प्रूव कर रहे थे दोनों कंबाइन करे तो बाद मतलब अपने दोनों कंडीशनस ने जो वो इक्वल आ रही ने। नैक्सट डेफिनेशन तो सब सीक्वेंस की आ एक सीक्वेंस नूं YN नूं इस कॉल्ड सब सीक्वेंस कहांगे XN सीक्वेंस की YN सब सीक्वेंस होएगी जेकर अपने कोले पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं N1 लैस दैन N2 तो एंड N2 लैस दैन N3 तो YK सीक्वेंस किस ते इक्वल आएगी XNK दे इक्वल आ जाएगी। दैन उस सीक्वेंस नूं आपां सब सीक्वेंस कहांगे। ਹੁਣ अपनी आर्टिकल है जिस अपनी प्रूव करने भी एक सीक्वेंस XN अगर वो L नूं कन्वर्स कर रहे हैं तो वो सब सीक्वेंस है जो वो भी कन्वर्स करेगी L नूं। देखो हम अपने को एक XN सीक्वेंस है जो कन्वर्स कर रही है L नूं। इट मीनस तुसीं डेफिनेशन लगाई XN माइनस L का मॉडुलस लैस दैन होएगा एप्सिलॉन तो एंड अपने को NP है जो लैस दैन है कोई M तो नैचुरल नंबर है। ठीक है, NP लैस दैन है अपने को मतलब अपने को M तो इस अपने पॉइंट लैक्ट किए हैं जिस अपना NK है जो ग्रेटर आ रहा M तो XNK चूज़ किया कोई एलीमेंट। दैन XNK एक की होगी एक सब सीक्वेंस होगी XN की जो चूज़ अपनी कन्वर्स कर रही है L पॉइंट में। सैकेंड ये हैगी भी एक सीक्वेंस अगर डायवर्स कर रही है दैन वो अपनी सब सीक्वेंस है जो वो भी डायवर्स ही करेगी। सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग इसनों सॉल्व कर लेना तुसीं। पीक पॉइंट की होंदा है एक नैचुरल नंबर M नूं आपां पीक पॉइंट कहांगे सीक्वेंस का। ठीक है, इफ XN सीक्वेंस का जेकर अपने को जो XN सीक्वेंस आ वो लैस होवे XM तो बट अपने को पॉइंट आ जो N आ वो ग्रेटर होना चाहिए M तो। सीक्वेंस के वैल्यूज़ लैस आ रही ने पर N आ जो ग्रेटर हो M तो XN लैस हो जाए XM तो उस सीक्वेंस में जिदा अपने को 1/N पॉइंट आ हुण तुहाडे कोले 1/2 आ जो
ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ 1/3 ਤੋਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ 3 ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਐਵਰੀ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋਟੋਨ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ XN ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਅਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ N1 ਲੈਸ ਦੈਨ N2 ਤੋਂ N2 ਲੈਸ ਦੈਨ N3 ਤੋਂ, ਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ XN1 XN2 XNK ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ XN ਦੀਆਂ। ਅਗਰ N1 ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ N2 ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ N2 ਆ ਜੋ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ XN1 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ N2 ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ N3 ਦਾ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XNK ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ XN ਦੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ M1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MP ਤੱਕ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N1 ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ N1 ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ N2 ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹ N2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਉਹ N3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਨ ਉਹ ਲੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਨ N2 ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ N1 ਤੋਂ, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ N2 ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਐਵਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜੋ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਜਾਨ ਵੈਸਟਰਨ ਥਿਓਰਮ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਆਪਣੀ XN ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗੀ। XN ਆਪਣੀ ਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, XNK ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਊਂਡਡ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ XNK ਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ